नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी और 16 नामों का ऐलान कर दिया है कि 16 प्रत्याशी कौन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन इन 16 नामों में एक नाम सबसे चौंकाने वाला है और वो सीट जो है उसकी चर्चाएं उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में हो रही है, क्योंकि उस सीट को भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भुनाना चाहती है। उस सीट के जरिए 2024 का चुनाव जीतना चाहती है। वो सीट है दोस्तों फैजाबाद लोकसभा सीट, जहां पर राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और राम के नाम पर एक बार फिर से अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो अखिलेश यादव ने जो पहली लिस्ट जारी की है दोस्तों, उसमें फैजाबाद लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद को टिकट दिया है। कौन है ये अवधेश प्रसाद? अवधेश प्रसाद को टिकट देने के पीछे अखिलेश यादव की मंशा क्या है, अखिलेश यादव की रणनीति क्या है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं और कैसे अखिलेश यादव ने इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प कर दिया है, कैसे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें इस सीट पर बढ़ा दी है। वो सीट जहां से पूरे देश में मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस सीट से अखिलेश यादव ने कैसे भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम कर दिया है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने दोस्तों ये रणनीति अपनाई है कि पीडीए को हथियार बनाकर अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं और उसकी पूरी की पूरी झलक इस पहली लिस्ट में देखने को मिली है। दलित कार्ड खेला है फैजाबाद सीट से अवधेश प्रसाद को टिकट देकर यहां पर अखिलेश यादव ने। और अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों किया वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो राम जन्मभूमि मंदिर है और भाजपा के राष्ट्र प्रेम जैसे जो तीर हैं, वो जो वार हैं, उसको यहां पर उसकी काट करने की कोशिश की है दलित प्रत्याशी को उतारकर, और वो अवधेश प्रसाद जैसा नेता ही संभव कर सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव है अवधेश प्रसाद का, एक बहुत बड़ा राजनीतिक करियर है अवधेश प्रसाद का। वोटर्स की नब्ज टटोलने की ताकत है अवधेश प्रसाद के अंदर, मतदाताओं की नब्ज टटोलने में माहिर बताए जाते हैं अवधेश प्रसाद। और समाजवादी पार्टी ने उनके नाम पर जो दांव चला है उसकी काट के लिए भाजपा को भी मजबूत रणनीति बनानी पड़ेगी। जो फैजाबाद सीट जहां से बीजेपी राम मंदिर का मैसेज देकर, संदेश देकर सीट हासिल करना चाहती थी, और अब वहां पर उसको यानी कि भारतीय जनता पार्टी को एक रणनीति बदलनी पड़ेगी और एक बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी अवधेश प्रसाद के सामने। कौन है अवधेश प्रसाद, क्या है राजनीतिक करियर, उस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। 1977 ले चलते हैं दोस्तों आपको। 1977 में मुलायम सिंह यादव के साथ वो जुड़े, मुलायम सिंह यादव के शागिर्द रहे हैं 1977 से अवधेश प्रसाद। 1989 में जब मुलायम सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने तो अवधेश प्रसाद ने ही विधायकों को इकट्ठा करने में, जुटाने में बहुत बड़ा रोल निभाया था दोस्तों। जी हां, ये है अवधेश प्रसाद जो कि मुलायम सिंह यादव के शागिर्द माने जाते हैं। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, अवधेश प्रसाद पहली लाइन में दिखाई दिए हैं और कैबिनेट में शपथ लेते हुए दिखाई दिए सबसे पहले। अवधेश प्रसाद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा दोस्तों। अवधेश प्रसाद ने कब कब चुनाव जीता है वो सन हम आपको बताते हैं। 1985 की बात करें, 1989 की बात करें, 1993 की बात करें, 1996, 2002, 2007 और 2012, इन तमाम सालों में विधानसभा चुनाव जीतते आए हैं अवधेश प्रसाद। लेकिन 2017 में उनका ये जीत का जो रथ था, विजय रथ था, वो रुका और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोरखनाथ बाबा ने उन्हें हरा दिया। लेकिन सिर्फ एक बार ही, 2017 में ही। 2022 का चुनाव फिर आया हमारे सामने, विधानसभा चुनाव फिर आया हमारे सामने और एक बार फिर से अवधेश प्रसाद उभर कर सामने आए और मिल्कीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर बीजेपी प्रत्याशी गोरखनाथ बाबा को उन्होंने पराजित कर दिया, हरा दिया और एक बार फिर से सपा का परचम लहरा दिया। दोस्तों, अवधेश प्रसाद को चुनने के पीछे ऐसे ही नहीं चुन लिया अखिलेश यादव ने। इसके पीछे बड़ी वजह है, दलित वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ है अवधेश प्रसाद की। जी हां दोस्तों, अयोध्या की सोहावल और मिल्कीपुर विधानसभा जो सीटें हैं वहां पर अवधेश प्रसाद 9 बार
जीतकर विधानसभा पहुंच चुके हैं, 9 बार विधायक रह चुके हैं। कितना लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर है, तजुर्बा कितना है उनके इस 9 बार की जीत से आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2 विधानसभा सीटें हैं अयोध्या की, सोहावल और मिल्कीपुर, और अखिलेश यादव के ठीक बगल वाली कुर्सी पर वो बैठे हुए दिखाई देते हैं सदन में। उनको बगल वाली कुर्सी अलॉट की गई है सीनियर होने के नाते। इसके साथ ही साथ दलित वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ है, और साथ साथ यादव और मुस्लिम वोट बैंक का जो समीकरण है वो इनके साथ जाता हुआ दिखाई देता रहा है हमेशा। मुस्लिम वोट बैंक और यादव वोट बैंक और दलित वोट बैंक पर तो उनका जो पकड़ है वो तो है ही। तो दलित वोट बैंक पर खासी पकड़ होने के साथ साथ यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर सकती है। तो ये पूरा समीकरण है, और जैसे ही अवधेश प्रसाद को पता चला कि उनको टिकट दिया जा रहा है, लिस्ट में उनका नाम है, वो सीधे अपने समर्थकों के साथ हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे और हनुमान जी के दर्शन भी किए अयोध्या में। इसके साथ ही साथ देखिए, अखिलेश यादव ने दलित चेहरा उतारकर लड़ाई को बहुत रोचक बना दिया है। बार बार हम कह रहे हैं, फैजाबाद लोकसभा सीट जहां से राम मंदिर का मैसेज लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, कितनी है मैं बीजेपी के लिए ये सीट, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और वहां से पूरे देश में एक मैसेज देने की कोशिश की है। लेकिन अखिलेश यादव ने उसी सीट पर, फैजाबाद सीट पर, यहां पर रणनीति बनाकर अवधेश प्रसाद को उतारकर प्रत्याशी बनाकर लिस्ट में, पहली लिस्ट में उनका नाम डालकर यहां पर बीजेपी के लिए परेशानी जरूर खड़ी कर दी है। एक नाम और आता है, वो है मायावती का, बीएसपी का। बीएसपी की रणनीति यहां पर क्या होती है, वो किस प्रत्याशी को, कितने मजबूत प्रत्याशी को उतारती हैं, ये देखना होगा। लेकिन अभी तो यहां पर लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ये लिस्ट जारी कर दी है अपनी, और किसी भी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में कोई भी नाम की चर्चाएं अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन अखिलेश यादव यहां पर लिस्ट जारी करने में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, और इसके पीछे अखिलेश यादव ये हमेशा से कहते आए हैं कि अगर जल्द से जल्द लिस्ट जारी नहीं की गई, प्रत्याशियों को नहीं बताया गया कि वो वहां से कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको तैयारी करने के लिए समय कम मिलेगा। तकरीबन 2 महीने का अभी समय बचा हुआ है, और 2 महीने पहले ये लिस्ट जारी कर चुनावी माहौल बना दिया है अखिलेश यादव ने। बहुत शुक्रिया दोस्तों।